नमस्कार। आप सुन रहे हैं ध्येय आईएएस का न्यूज दिस आवर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। आपने अलग अलग भारतीय प्रधानमंत्रियों के मुरीद लोगों को यह कहते सुना होगा कि अमुक प्रधानमंत्री हमारे सबसे फेवरेट प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के लिए यह काम किया था। तो दूसरा व्यक्ति यह बोलता है कि भाई जिन प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं उनसे बेहतर कार्यकाल और गतिविधियां किसी और प्रधानमंत्री की रही हैं, और इसीलिए कुछ अन्य लोग अलग अलग प्रधानमंत्रियों के विशेषताओं का गुणगान करते रहते हैं। आपने कभी कभी यह भी गौर किया होगा कि जब कोई बताता है कि अमुक कार्य इस प्रधानमंत्री ने किया था तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अच्छा, यह तो मुझे पता भी नहीं था और इस भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया था। तब यह जरूरी हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में सूचनाओं का एक संग्रहण तैयार हो और देश उनके बारे में भली भांति तरीके से जान सके। और इसीलिए आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को प्रधानमंत्री म्यूजियम समर्पित किया गया है, जिसका मकसद है कि देश अपने सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में जान सके। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, ये तो हम सब जानते हैं, और विशेषकर वेस्टमिंस्टर मॉडल में भारतीय प्रधानमंत्री को विशेष तरजीह दी गई है, क्योंकि इसे देश का वास्तविक मुखिया माना जाता है जो कैबिनेट को लीड करता है और तमाम जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं देश के, उन सब में अपना अहम भूमिका निभाता है। भारत की आज़ादी के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री देश को मिले उन सब ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल, कार्यशैली के जरिए भारत के राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने का प्रयास किया। भारत के प्रधानमंत्रियों ने ऐसे कौन कौन से काम किए जिससे देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को मजबूती मिली, इसके बारे में देश को जानकारी मिलनी बहुत आवश्यक है। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके समय में बहुत आसानी से चीज़ें निपटती चली गईं और कोई बहुत बड़ी समस्या या बाधा सामने नहीं आई। तो इसीलिए हमारे देश में प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए केंद्र सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री म्यूजियम का बनाना एक तार्किक निर्णय है। यह संग्रहालय सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को लोगों के सामने लाएगा, चाहे उनकी विचारधारा या कार्यकाल कुछ भी हो। पीएम संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण तक की कहानी बताएगा। इस संग्रहालय में देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेजा गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों से देश को उबारा और देश की चौतरफा प्रगति सुनिश्चित की। अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट और भारत की विदेश नीति के स्तर पर बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को पंचशील, गुटनिरपेक्षता आंदोलन, यूनाइटेड नेशंस में पहली बार यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट का प्रस्ताव, रंगभेद विरोधी प्रस्ताव, ये सब दिए थे। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ देश की खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने कोशिश करी थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हैं उसमें भारत की सुरक्षा को किस तरीके से मजबूती दी जा सके। और इसी प्रकार इंदिरा गांधी के समय की बात करें तो 1971 में सोवियत संघ के साथ एक 20 साल का शांति मैत्री सहयोग समझौता हुआ और रूस ने हमें, जो सोवियत संघ था उस समय, उसने अनकंडीशनल सपोर्ट करने की बात कही थी। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही देश में पहला परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में, और परमाणु अप्रसार संधि यानी जो एनपीटी है उस पर साइन न करने का निर्णय भारत ने किया। अगर हम राजीव गांधी के कार्यकाल की बात करें प्रधानमंत्री के रूप में तो राजीव जयवर्धने एकॉर्ड और श्रीलंका में तमिलों की समस्या के समाधान के लिए 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया उसके पीछे इनकी भूमिका रही। उन्हीं के कार्यकाल में मालदीव में हुए सैन्य तख्तापलट में जब भारत से मालदीव ने मदद मांगी तो ऑपरेशन कैक्टस के जरिए मालदीव को मदद राजीव गांधी के समय में प्रदान किया गया था। और उन्हीं के समय में जब फिजी में सैन्य तख्तापलट हुआ और भारतीय नागरिकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगा, अत्याचार होने लगा, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसे कॉमनवेल्थ से सस्पेंड करवाया और इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाया था। इसी प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव के समय में पूर्व की ओर देखो की नीति यानी लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई, जिससे पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब इंद्र कुमार गुजराल का शासन आया तो उसे गुजराल डॉक्ट्रिन के रूप में याद किया जाता है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन में कैसे भारत के पड़ोसी देश जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन्हें भारत एक बड़े भाई के रूप में मदद कर सकता है और यूनिलैटरल कंसेशंस दे सकता है
और विश्वास निर्माण बहाली कर सकता है, उसके लिए गुजराल डॉक्ट्रिन लाया गया था। और इसी प्रकार से जब हम अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल की बात करें तो आज भारत और अमेरिका के संबंधों की जो मजबूत नींव देखी जाती है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही रखी गई थी। और क्रिकेट डिप्लोमेसी हो या जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के विवाद रहे हों, उसके समाधान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में काम किया गया था। अगर हम भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो उनका दौर, उनका जो कार्यकाल था वो कुछ न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स के लिए जाना जाता है, जैसे इंडिया यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, या इंडिया और फ्रांस के बीच में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, या भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो इससे जो नाभिकीय समझौते हुए उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान देखा गया। और बात जब आती है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया। जैसे उनकी भारत की जो विदेश नीति है उसमें हम देखते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्सटेंडेड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, और भारत के द्वारा जिस तरीके से एक एनर्जी डिप्लोमेसी की शुरुआत की गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में, या ग्लोबल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की जो एक प्रभावी भूमिका है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जिस तरीके से आज भारत दुनिया भर के महत्वपूर्ण देशों के साथ और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिस तरीके से कल्चरल डिप्लोमेसी और स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी को ध्यान में रख करके देशों के साथ एक सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए संबंध बहाल करने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देखा है कि क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड्स को बहुत विशेष महत्व दिया गया है, तो इन सब आधारों पर कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति को बहुआयामी और एक बहुत ही मल्टीपल ऑब्जेक्टिव से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर भी, यानी जो नेशनल इश्यूज होते हैं उन सब में भी भारत के प्रधानमंत्रियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इन सब के बारे में हमें जानना जरूरी है, और यही सब बातें जो प्रधानमंत्री म्यूजियम है उसमें बताया जाएगा। जो पीएम म्यूजियम है उसके परिसर में किसी भी पेड़ को काटा या प्रत्यारोपित नहीं किया गया है। इमारत का कुल क्षेत्रफल 10,491 वर्ग मीटर है। इमारत का लोगो राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक चक्र धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम। प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाना कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या लाभ मिल सकता है, और इसे भारतीय विदेश नीति या राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें किस तरीके से एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जा सकता है, इन सब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।